तकलीफ हो दुनिया वालों से ना मांगे। एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो दूसरों से मदद मांगने निकल पड़ते हैं। नहीं, खुददारी यह है कि मेरी प्रॉब्लम मैं जानूं, मेरा रब जाने। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हमने देखा है जो एक बार हाथ फैलाता है ना, फिर उसका हाथ फैला ही रहता है। अल्लाह से हमेशा दुआ करना, ऐ अल्लाह हमें सिर्फ देने वाला हाथ अता फरमा, कभी मांगने वाला हाथ ना अता फरमा। है मुश्किल आती है इंसान पर, कोशिश करें कि किसी की मदद ना लेनी पड़े। अल्लाह और उसके रसूल अपने अपने मामलात कम कर दें, अपने खर्चे कम करें, अपने मामलात को जितना हो सके मिनिमाइज कर दें, तो किसी से मदद ना मांगे। और यही इस्लाम को मतलूब है कि बंदा खुददारी के साथ चले। और फिर सुभान अल्लाह, दुरूद पाक कैसा वजीफा है कि फिर गैब से मदद होती है। जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तवज्जो करता है ना, शायर कहते हैं ना, हर दर्द की इस दवा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। और उधर अमीर आदमी के साथ क्या हुआ कि आले रसूल की खिदमत, सैयद ज़ादगान की खिदमत की तो अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी। तो ये भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। मैं मशवरा दूंगा, मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाते हैं। आप फरमाते हैं जिस नबी के दर का सदका हम खाते हैं ना, उनकी आल की खिदमत किया करो, वहां से और अता किया जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी इनकम का पॉसिबल हो ना तो 1%, 2% जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, वो फकत सैयद साहिबान के लिए अलग रख लें। अपने ऑफिस में एक अकाउंट खोलें कि जनाब मेरी जितनी इनकम होगी मैं इतना % जो है वो आले रसूल की खिदमत करूंगा। आप ये करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी रोजी में कितनी बरकत आना शुरू हो जाती है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। कोई आपका दोस्त हो, आपके घर पे आए, आपके बच्चों को तोहफा दे और बार बार आपके बच्चों को गिफ्ट भिजवाता रहे, आपके बच्चों के लिए खैर खाई का इजहार करे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपको कैसा लगता है कि अरे मेरे बच्चों से कितना प्यार करता है। बच्चे तो प्यार करते ही करेंगे आपके उस दोस्त से, आपको भी प्यार हो जाएगा। मुझे बताएं ना, कोई उम्मती जब नबी पाक के बच्चों से प्यार करेगा, आका की आल की खिदमत करेगा, तो नबी पाक को कितना प्यारा लगेगा वो है। फिर वहां से एक निगाह रहमत होनी है ना, सारे बिगड़े काम सबर जाने हैं। बरेली के ताजदार आला हजरत यही तो समझाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सरकार की आल की खिदमत ये बहुत बड़ी सादत है। कोई एक फैमिली ढूंढ लें, कोई एक खानदान ढूंढ लें और बस उसको बांध लें कि भैया मैंने इसकी खिदमत करनी है। ये समझ लें आप उसकी खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये आप उसको पेश कर रहे हैं और उसकी बरकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए सैयद साहिबान का एक मसला भी समझ लें। आज के दौर में प्रॉब्लम ये, लोग पहले तो ज़कात पूरी नहीं निकालते, ज़कात के अलावा पैसे वैसे नहीं देते। अब सैयदों को ज़कात वैसे नहीं लगती, वो तो माल का मैल है ना, मैल दोगे क्या माल का सरकार की आल को। तो अब वहां देना तो साफ पैसा चाहिए था, लोग साफ पैसा खर्च ही नहीं करते। तो सैयद साहिबान कहां जाएंगे, जो गरीब सैयद साहिबान है वो किधर जाएंगे। हमें ये ख्याल रखना होगा कि जैसे मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये उनकी नस्ल में से हैं, तो जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, ऐसे कोई एक फैमिली, कोई एक बच्चे जो है, कुछ बच्चे सैयद फैमिली के अपने जिम्मे ले लें और फिर आप देखिए इंशाल्लाह। और आप गौर करेंगे ना, आपको आसपास ही मिल जाएंगे, बस ऐसा नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, हो सकता है आपके मुलाजमीन में से कोई होंगे, आपके आसपास पड़ोसियों में से कोई सैयद फैमिली निकल आएगी। तो ये खिदमत करें और फिर देखें कि इसकी बरकतें कैसे नसीब होती हैं। अल्लाह पाक हम सबको आले रसूल का खिदमतगार बना दे। हैं वो पढ़ते हो ना शजरे में शेर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर दो, जहां में रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूले मुक़्तदा के। हाँ, जिसको इधर भी नौकरी आले रसूल की मिल गई ना, पंजतन की गुलामी इधर मिल गई और उधर भी नौकरी मिल गई, इससे अच्छी कौन सी नौकरी है। नियाज़ी साहब लिखते हैं ना, मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। आका की आल का गुलाम बन जाऊं, उनका नौकर बन जाऊं, और क्या चाहिए। फिर देखो कैसा नवाजते हैं इंशाल्लाह। तो नियत करें इंशाल्लाह आले रसूल की खिदमत करेंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ, सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाबि मुल्किल्लाह। शैतान कितना बड़ा दुश्मन है। कुरान पाक आपने पढ़ा सुना होगा, बार बार, एक जगह नहीं कई बार कुरान में फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक जगह इरशाद होता है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, फरमाया बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना दुश्मन समझो। प्रॉब्लम यह कि कुरान बार बार ये समझा रहा है कि तुम्हें उससे दुश्मनी रखनी है, दोस्ती नहीं कर लेनी, उसके वार समझने हैं। देखिए दुनिया का दस्तूर समझिएगा, जब तक एनिमी की चालें नहीं पता होंगी ना, एनिमी के अटैक्स पता नहीं होंगे कि कहां से हमला करता है। कई मुल्कों की फौजें डिजाइन ही उस तरह होती है कि एनिमी के पास कौन सा वेपन है, दुश्मन फौज के पास वेपन, हमारे पास भी उसका तोड़ होना चाहिए है। उसके पास एयरक्राफ्ट कैसे, वैसे ही हमारे पास, जैसे रॉकेट वैसा हमारे पास नेवी जैसी। बंदा यही तो सोच के प्लान करता है कि दुश्मन किधर से अटैक कर सकता है। तो शैतान को तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम्हारा दुश्मन, और तुम भी उसे दुश्मन समझो।
मगर बदकिस्मती यह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो शैतान से दुश्मनी नहीं दोस्ती कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है, अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है और उससे दोस्ती कर रहे हैं। कुरान में एक जगह इरशाद फरमाता है, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। फरमाया तो ऐ लोगों, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारे दुश्मन है, दोस्त मत बनाना। और ये इतना खतरनाक दुश्मन है, इतना मक्कार दुश्मन है, इसके ऐसे ऐसे वार हैं, अब हैरान हो जाएंगे। शैतान कभी इधर से हमला करता है, कभी उधर से। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि एक तो शैतान को पहले सीवियर दुश्मन समझना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कह दे कि यार एक बंदा है, उसने प्लान किया है कि आपको मार देगा। आप बताएं कि आप सुकून से सो जाएंगे? आप परेशान हो जाएंगे कि अच्छा मेरी जान लेना चाहता है। हाँ, वो उसने बिना प्लान किया हुआ कि आपको उड़ा देगा। अब आप पुलिस के पास जाएंगे, आप अपने गार्ड्स रखने की कोशिश करेंगे, मालूमात करेंगे यार उसका प्लान क्या है, कैसे अटैक करेगा। दुनिया में कोई मेरी जान लेना चाहे, जान ले सके ना ले सके, मेरी नींद तो उड़ा देता है। थ्रेट आ जाए तो बंदा, किसी को पर्ची आ जाए, कराची में तो बहुत सारे वाकया चलते रहते हैं ना। हमारे पास ही बेचारे लोग दुआ के लिए आते हैं, फोन आ गया है, फला चीज आ गई है, होता कुछ नहीं है, उस बेचारे की नींद तोड़ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे, इन जालिमों के जुल्म से बचाए, दहशतगर्दों की दहशतगर्दियों से बचाए। मगर दीज आर ऑल एग्जांपल्स फॉर ऑल ऑफ अस कि ये जब हमारे साथ होता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है। अफ्रीका के कई मुल्क है, किडनैप की धमकियां और पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है दुनिया में। अच्छा आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे यार मुझे तो कोई धमकी नहीं आई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करे कभी आई भी ना आपको। मगर ये वाली दुश्मनी तो कुरान ने बता दी है ना, ये धमकी तो आपके पास मौजूद है, ये अटैक और ये दुश्मन आपका भी है। वो दुश्मन हो ना हो, ये दुश्मन सबका है। कुरान कह रहा है तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की, इससे बचने का कोई गौर किया, इसके लिए किसी के पास गए कि यार किधर किधर से हमला कर सकता है? मुझे एक बात बताएं, कोई मेरी जान ले सकता है दुनिया में, मेरी दौलत ले सकता है, मगर ये सब चीजें कम है, शैतान मेरा ईमान ले सकता है। उससे कीमती चीज कोई नहीं है मेरे पास है। अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या है मेरे पास? वो एक्चुअल उसका जो अल्टीमेट गोल है ना शैतान का, ये समझना होगा। उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो मेरा और आपका ईमान छीन ले और हम दुनिया से बेईमान होकर जाएं। और एक बात याद रखिएगा, सारे रोजे, सारी तरावी, सारी इबादत, सारी कदमी अता फरमा, स्टेडफास्टनेस अता फरमा। कौन दुआ कर रहा है? जिसके सदके मुझे और आपको ईमान मिला। ये मेरी और आपकी तरबियत है कि दिल बदलता है। अल्लाह से मांगो कि मरते वक्त कल्बे सलीम रहे, ईमान की हालत में दुनिया से जाऊं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और नहीं मरना। मगर मुसलमान, ये जुमला कैसा है यार? अगर ये आयत को समझ ले कि कहा जा रहा है मरना है मगर मुसलमान, ये इसका मतलब ये हुआ कि मेरी और आपकी जिंदगी का जो मेन टारगेट होना चाहिए ना, कि इधर से कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, इधर से मेरा ईमान छीनने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली शैतान हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आता, उसके चेले आते हैं, उसके चेले चपाटे। अब हर तरह के लोग निकले हुए ना, कभी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, कोई कौन कुरान का अंदाज बयान कर रहा है, कोई दीन का नया अंदाज लेकर आया है, कहीं ना कहीं से अटैक करके आपका ईमान छीनना चाहता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले कह दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये तो 100 साल पहले का था, अब तो कितने फितरे हैं। पता है आला हजरत ने क्या कहा? आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हमें पता ही नहीं है, लोग हमारे ईमान के पीछे पड़े। हम कहते हैं यार मैं तो इसकी भी सुनता हूं, मैं तो उसकी भी सुनता हूं, मैं बदमज़हबों के साथ भी बैठता हूं, कुछ गैर मुस्लिम दोस्त भी बनाए हुए हैं, मैं सबके साथ बैठता हूं। जनाब नहीं, ईमान बचाना है तो ऐसी महफिलों, ऐसी गैदरिंग्स को छोड़ना होगा, सबकी नहीं सुननी है। हम इतने मजबूत नहीं है किसी की सुनने से। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को तौरात पढ़ने से मना फरमा दिया था। वो कौन है? हजरत उमर फारूक। अब बताइए मेरी और आपकी क्या औकात है? बंदा कहता है मैं दूसरों की किताबें भी पढ़ूंगा, दूसरों के दलाइल भी सुनूंगा। अरे पहले मुझे अपने दीन के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं चला सबकी बातें सुनने। तो ईमान बचाना है तो इसकी फिक्र करनी है। अच्छा, अब मैं आपको शैतान के कुछ वाकयात के जरिए समझाता हूं कि कैसा मक्कार है, कैसा गेम करता है। एक किताबों में लिखा, बरसीसा नामी एक शख्स था और बहुत बड़ा इबादत गुजार था। इस बंदे ने 200 साल अल्लाह की इबादत की और एक भी गुनाह नहीं किया। अच्छा, अब ऐसा कोई नेक बंदा हो तो शैतान कहां छोड़ेगा उसको? ये मैं एक और बात आपको बता दूं कि शैतान नेक आदमी पर ज्यादा हमले करता है। याद रखिएगा, जो पहले ही कुछ नहीं कर रहा उसको शैतान ने कहा तो साढ़ा साथी है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोजे रख रहा है और बदकारियां कर रहा है, शराब पी रहा है। नहीं, उसके लिए प्रॉब्लम है नेक आदमी जो नमाजें पढ़ रहा है, जो रोजे रख रहा है, जो नेकी की नीयत कर बैठा है, जो इल्म दीन सीख रहा है, वो बेचैन रहता है उसके बारे में। तो आप जितना दीन की तरफ आए ना, अब तैयार हो जाएं, ही विल अटैक यू, बट इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हम अपने आप को बचाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी कोई औकात नहीं, अल्लाह से ही मदद मांगेंगे इंशाअल्लाह। और मांगते रहा करो रब से मदद, अल्लाह शैतान के मुकाबले में मेरी मदद फरमा, मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे और इस मरदूद के मुकाबले में मुझे कामयाबी अता फरमा। ठीक है, बहरहाल अब शैतान की तो हालत खराब, 200 साल कोई गुनाह नहीं, शैतान पहुंच गया इसके पास इंसानी सूरत में।
اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, اس میں عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تم ہے. میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں, بھوک لگتی ہے, پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے, آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہوں, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کریں قتل کر لے. کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو, یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو, ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے, وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا, ٹھیک ہے. برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں. شراب پی, نشہ چڑھا, حکم ہو گیا. پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا. شیطان ادھر پہنچ گیا. کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں. بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا. تو نے کہا گناہ کر لے, مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے بچا سکتا ہوں. بولے بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں, اس نے شیطان کو سجدہ کیا, خدا کا انکار کیا اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, 1-2 گناہ ہی تو کیے ہیں, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس میں مبتلا ہیں بدقسمت, ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں. نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدرگائی کر رہا ہے, کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے, معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے. اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا. کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں, تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں, شربت بھی ڈال دیں, تو کیا بنے گا, اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں, ایک اور واقعہ سنیے گا, یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہے. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کئیوں نے قرآن پڑھے, کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا, بھائی بہت عبادت کر لی, اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزا کے